नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोरोना की महामारी के बारे में। इस समय कोरोना ने हिंदुस्तान के, या यूँ कहना चाहिए हर शहर, हर गली, हर गांव, हर कस्बे में अपना कोहराम मचा रखा है। और इस बीमारी का बढ़ने के कारण हम सभी जानते हैं। और किस तरह का वायरस है ये लगभग हर कोई आदमी इसके बारे में जान चुका है। लेकिन जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी है, जिस तरह से ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे हालात में कई बार मरीज़ फंस जाता है और यहाँ तक कि उसको अपनी सांसें तक गंवानी पड़ जाती है। अगर हम कुछ बातें विशेष ध्यान रखें, कोरोना के गिरफ्त में आए हैं, तो हम इन मुसीबतों से या इन मुसीबतों का सामना हमें शायद कम करना पड़े। ये कुछ ऐसी बातें हैं जब अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप अपने लक्षणों पे ध्यान दें। जब भी आपको लक्षण शुरुआत होती है, तो कोई सा भी बुखार हो, कभी भी आपको बुखार जैसे लगे या बदन टूटे या गले में खराश हो या जुकाम हो या आपको गले में खराश होकर के खांसी आए, और या फिर आपको दस्त हो जाए, या फिर आपको जो है सूंघने की शक्ति, स्वाद की शक्ति में फ़र्क आ जाए, या आपको कपकपी छूटे और ऐसा लगे कि जो आप गर्मी के दौरान भी आपको सर्दी लगने लगे, या फिर जो है आपको घबराहट होने लगे, आपको कभी सांस की बीमारी नहीं रही और फिर सांस भरने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि अपने को कोरोना के लिए अब सचेत होना पड़ेगा। और कोरोना के लिए सचेत होने के लिए ये लक्षण बहुत ज़्यादा जानने ज़रूरी है। और इन्हीं लक्षणों को याद रखें। जिस दिन आपको ये शुरुआत हुई है, वो लक्षण से ही आपका कोरोना का काल चक्र की शुरुआत मानी जाएगी और इसी पे आपका इलाज निर्भर करता है। जैसे ही आपको लक्षण आते हैं, तो आप सबसे पहले जाकर के अपना कोरोना टेस्ट कराएं। कोरोना टेस्ट सरकारी आसपास की डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। अगर आप नहीं करा पाते, मान लो नहीं आपसे कोरोना का टेस्ट होता है या आप वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, जाना ज़रूरी है लेकिन नहीं जा पाते हैं, मान लो भीड़ बहुत है और सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो फिर आपके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र होना चाहिए। वो पल्स ऑक्सीमीटर यंत्र जो है आपकी मदद करेगा कोरोना को पकड़ने में भी, और कोरोना के इलाज के लिए जो है काम आएगा। पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह का होता है, छोटा सा यंत्र होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये दबाने पे उंगली के लिए रखने के लिए जगह खुलती है, और इसको अगर हम उंगली पे लगा दिया जाए तो एक बटन होता है, उसको दबाना होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो एक SpO2 लिखा आ रहा है और एक जो है हार्ट पल्स लिखी हुई आ रही है, और एक कॉलम मूव कर रहा है, ऊपर नीचे एक कॉलम मूव कर रहा है। ये पल्स जो धड़कन जो अपनी चलती है या नाड़ी जो चलती है उसी को पकड़ रहा है, और उसी से अपने को ये पकड़ के ऑक्सीजन लेवल दे रहा है और हार्ट रेट बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 आ रही है, और जो है हार्ट रेट, पल्स रेट जो है 30 आ रही, 82 के आसपास आ रही है, 85 के आसपास आ रही है। इस पल्स ऑक्सीमीटर से हम कोरोना की बीमारी की गंभीरता को पता लगा सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जल्दीबाजी में मरीज जो है पल्स ऑक्सीमीटर को लगाता है, पल्स ऑक्सीमीटर अभी पल्स पकड़ ही नहीं पा रहा है और ऑक्सीजन और हार्ट की गति को जो है प्रॉपर नहीं बता पा रहा है। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम आएगा और ऐसे में घबरा जाता है, पैनिक की होकर के हॉस्पिटलों के लिए भागना और डॉक्टर के लिए भागना शुरू कर देता है। जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आराम से 30 सेकंड के लिए बैठ जाए, अपनी उंगली पे उसको लगा लें, 30 सेकंड के लिए आराम से हथेली को जो है एक कोई भी जगह पे रेस्ट कर दें, उसको फिंगर आराम से रख दें किसी भी जगह पे, उंगली को, हथेली को। तो पल्स ऑक्सीमीटर धीरे धीरे जो है, जब ये कॉलम चलने लगेगा तो धीरे धीरे जो है आपकी नाड़ी को पकड़ने लगेगा
और आपके ऑक्सीजन लेवल को बताएगा। 30 सेकंड लगने के बाद में जो आपको ऑक्सीजन लेवल दिखेगा वो ही मान्य होगा, उससे पहले आप उसको मान्य मत मानें। इसके साथ ही जैसे ही आप इसको नापते हैं तो साथ में 6 मिनट ज़रूर चले। इस पल्स ऑक्सीमीटर को हटा लें नापने के बाद 6 मिनट अपनी स्पीड से अब एक समतल जगह पे 6 मिनट तक लगातार पैदल पैदल चलते रहें। और 6 मिनट तक लगातार पैदल पैदल अगर आप चलेंगे और उसके बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सामान्य रहता है तो इसका मतलब है कि आप अभी सही हैं, आपके फेफड़े अभी सही हैं। लेकिन लक्षण अगर आपको आए हैं तो ये टेस्ट आपको रोज़ के रोज़ करना होगा। और अगर ये ऑक्सीजन लेवल आपका मान लो 95 से 94 से नीचे चला जाता है चलने के बाद, तो इसका मतलब फेफड़े में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। डॉक्टर जो है आपको सीटी स्कैन कराने की राय दे सकता है। प्राय ये देखा गया है कि जांचें जो है मरीज अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप जांचें कराया जा रहा है। उसको लक्षण आते हैं, सबसे पहले वो सीटी स्कैन के लिए भागता है क्योंकि सुविधाजनक है सीटी स्कैन कराना। कोरोना की जांच 24 घंटे बाद आती है और सरकारी अस्पतालों में भीड़ में जाना पड़ता है, तो मरीज के लिए आसान तरीका होता है सीटी स्कैन कराना। लेकिन सीटी स्कैन कराने से अगर आपने पहले शुरू के 6 दिन के अंदर अंदर आपने सीटी स्कैन कराया है, जब लक्षण आए थे, तो सीटी स्कैन आपको कोरोना की बीमारी के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर ये पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास में है तो आप इस पल्स ऑक्सीमीटर से ये जान सकते हैं कि अभी आपका फेफड़ा ठीक है और गड़बड़ नहीं है। तो आप अपनी निश्चिंत होकर के घर पे अपना जो भी प्रारंभिक इलाज डॉक्टर ने बताया है या जो भी आप डॉक्टर से राय ले चुके हैं वो इलाज को चालू रखें और अपने ऑक्सीजन लेवल को डेली नापते रहें। और साथ साथ जो है 6 मिनट चलने के बाद ज़रूर नापें, हो सके तो दिन में 4 बार करें, तो इससे आप अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जांचें भी होती हैं, जैसे खून की जांचें, सीटी और कुछ अन्य जांचें हैं जैसे खून की जांचें हैं। ये जांचें के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।